दोस्तों, आज हम एक ऐसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे जिस पे बहुत सारी एनजीओ की जॉब्स पोस्ट होती रहती हैं और बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो डेली बेसिस पे जॉब पोस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर उन वैकेंसी को देख सकते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है कॉमन वो है एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क और बहुत सी में एमएसडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और एनजीओज़ में बहुत सारी कॉमन जो पोस्ट होती हैं जो डेटा एनालिस्ट की है गई, एमआईएस की है गई, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसे बोलते हैं। और फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर हो गया, फील्ड एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो गया। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो डेली बेसिस पे कॉमन तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो आप इस वेबसाइट पर विज़िट करके अप्लाई कर सकते हैं। एनजीओ में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कॉर्पोरेट से और एनजीओ में जो गवर्नमेंट की छुट्टी होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं क्योंकि एनजीओज़ क्या है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं बहुत से और कुछ इंडिविजुअली ही भी काम करते हैं। तो इसका जो पे स्केल जाता है एनजीओज़ में वो 50 लाख पर एनम तक जाता है। तो आपके इस पास में सिर्फ़ 2 साल का डिग्री होने के बाद आप इसमें एक एक्सपीरियंस के आधार पे 50 लाख पर एनम तक जॉब प्राप्त कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर रहते हैं और बहुत सारे एनजीओज़ वर्क फ्रॉम होम भी देती हैं। डेटा के जो पोस्ट होती हैं उसमें। बहुत सारे इंटरनेशनल होते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं वो भी आपको हायर करते हैं और बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी आपको अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से ही भेजते हैं। आपको कोई पैसा नहीं जाता है और उसका एनजीओ ही अपने पैसे से आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में भेजता है। वहाँ पे लोगों को सर्विस कराते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो क्या है एक एनजीओ एक सोशल वर्क होता है। अगर आप किसी भी फील्ड पर काम करना चाहते हैं, तो आपको एक सोशल वर्क का डिग्री के साथ एक इंटेंसिटी या काम करने का इच्छुक होना ज़रूरी होता है। क्योंकि सोशल वर्क आपको किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपका रिवर्स हो गए या आपका ह्यूमन्स रह गया, एनिमल्स हो गया, फॉरेस्ट हर तरह का एनजीओ है, हर सेक्टर में हर तरीके से काम करता है। तो आपका रिक्वायरमेंट, आपका स्किल्स, आपका इंटरेस्ट तय करता है कि आप किस एनजीओ में जाना चाहते हैं। तो आप उसी के लिए आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे एनजीओज़ अपनी जॉब पोस्ट करते हैं। तो चलो वेबसाइट पे चलते हैं। थैंक यू। दोस्तों एक वेबसाइट है earningazi.com करके इस वेबसाइट पे बहुत सारी वैकेंसीज एनजीओ के रिलेटेड पोस्ट होती रहती हैं। तो आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो शुरुआत में ही लिखा है इस वेबसाइट पे डू नॉट पे एनी फी ड्यूरिंग जॉब अप्लाई। तो बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं पेमेंट लेती हैं, तो उस पर भी कोई पेमेंट नहीं है, फ्री है। और इस पे डेली बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज पोस्ट होती रहती हैं। जैसे प्रोग्राम मैनेजर की है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र की है और ये फाइनेंस मैनेजर, डेटा एनालिस्ट की है। साथ में इसमें जो इमेज दे रखी है काफ़ी अच्छा इसने लिखा हुआ है। जैसे लास्ट डेट है, उसका क्या पोस्ट का नाम क्या है, लोकेशन क्या है और सारी डिटेल्स इसमें हर उस पे इमेज में मेंशन करके रखी हैं। जैसे आपको कोई भी वैकेंसी को अप्लाई करना है, तो आप इस पे एक्सप्लोर करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम किसी एक को ही लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एचआर एग्जीक्यूटिव की, जो 31 जुलाई की अप्लाई करने का डेट है, तो हमने इस पे क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करते हैं, तो बहुत सारी इसकी डिटेल्स होती है, जैसे इससे वैकेंसी के रिलेटेड वो यहाँ से अप्लाई बताया कर सकते हैं। जैसे इसमें सर सैयद ट्रस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसने एक भिवाड़ी में राजस्थान में एचआर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी निकाली है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई रहने वाली है और इसमें सारी डिटेल्स है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और ये सारी डिटेल्स है। और जो उसमें ऑपरेशन वर्किंग क्या-क्या करना है, उसमें टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑनबोर्डिंग रहता ही है एचआर का काम। एम्प्लॉयी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रहता है, रिकॉर्ड कीपिंग कंप्लायंस वो एनजीओ का पार्ट होता है। एचआर ऑपरेशनल सपोर्ट होता ही है। सिस्टम एंड पॉलिसी एनहांसमेंट रहता है। स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन रहता है। और हु वी आर लुकिंग फॉर किसके लिए देखना है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसका कैंडिडेट का मस्ट बी एमबीए होना चाहिए एचआर में और एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए एचआर में और पीएमआईआर फ्रॉम ए यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस कोई भी 0 से 5 चलेगा। टेक्निकल अक्यूमेंट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एचआर का काम रिक्रूटमेंट ही होता है। और एसेंशियल एक स्किल जो भी एचआर में रिलेटेड होती हैं, अगर आपको उसमें स्किल्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको
जॉइन कौन करना चाहते हैं, तो इसकी बहुत सारी, एक तो एनजीओज़ में आपका फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर रहता है, कोई टारगेट बेस नहीं होता है। आपकी बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, गवर्नमेंट छुट्टियाँ भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो एनजीओ एक अच्छा लोग है, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लोग इसमें अच्छा करियर ग्रोथ कर रहे हैं और इसमें 50 लाख तक पर एनम तक इसमें सीटीसी जाता है लोगों का, तो इसमें अच्छा करियर है। इसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स निकलती रहती हैं एनजीओज़ में। तो अच्छा करियर है इसमें, और इसमें ये इसका क्यों इंटरेस्ट है, ये इन्होंने अपना अ, फ़ोकस बताया है कि इनकम में एक रियल डिफरेंस है, कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन है, इमीडिएट इम्पैक्ट भी है। और जो आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो डेडलाइन है 31 जुलाई रहने वाला है इसका, और इसका जो नीचे इन्होंने ईमेल दे रखा है, तो आप इसमें पूरा एक अच्छा-सा मेल टाइप करिए, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बाय मेल के द्वारा। एक अच्छा आपका मेल ही आपको एक कहीं भी रिक्रूट कराता है। जैसे कि आपको क्या एक कहावत होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आप जितना अच्छा अपना मेल लिखेंगे और आपको उतना ही रिक्रूटर की निगाहों में आते हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, आप उसमें एक-एक करके सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो अभी जल्दी में वैकेंसीज़ निकाले हैं। तो आप अपनी स्किल्स के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की है, ये उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट में है, असम में। तो इसमें इसकी भी डिटेल्स है। तो इसमें आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ की डिटेल्स मिल जाती है और आप एक ही जगह से सारे एनजीओज़ में जो हर जगह अपना कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पर वो वैकेंसी आपको मिल सकती है। तो ये इसका मेल है, बहुत से अधिकतर एनजीओ मेल्स के द्वारा या गूगल फॉर्म्स के द्वारा ही एप्लीकेशन को कलेक्ट करते हैं। और 1 से 2% ही एनजीओज़ होते हैं जो अपनी वेबसाइट के थ्रू करते हैं। तो और बहुत सारे एनजीओज़ डायरेक्टली भी पोस्ट नहीं करते हैं कहीं भी। तो वो बहुत सी एनजीओ जो रिलेटेड रिक्रूटर वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं, पोस्ट करते हैं वैकेंसी को और कैंडिडेट वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ से सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी वेबसाइट को, बहुत सारे इसमें ब्लॉग पोस्ट होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। और आपको एनजीओ जॉब्स में इंटरेस्ट है तो आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते रहना। थैंक यू।